दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक इस खतरनाक बीमारी से 32 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका किस कदर बेहाल है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि वहां 3 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ता मांगा। यह आंकड़ा पिछले 6 हफ्तों का है, जब अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर से आ रही परेशान करने वाली खबरों के बीच ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी खबर आई है। देश के 8 राज्यों में से ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया गया। यहां 7 हफ्तों से पहली बार पिछले मरीज के ठीक होने के बाद से कोई भी मामला सामने नहीं आया। दक्षिण कोरिया कोरोना पर जीत की तरफ बढ़ रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के नए मामलों की संख्या सिंगल डिजिट में रही। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से 6 दिन की छुट्टी के दौरान सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। साउथ कोरिया में संक्रमितों की कुल संख्या 10,700 से ज्यादा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस से लड़ने में दक्षिण कोरिया की जमकर तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खतरनाक वायरस को काबू में करने में दक्षिण कोरिया ने शानदार काम किया है। बाकी देशों को दक्षिण कोरिया से सीख लेनी चाहिए। सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में वहां 900 से ज्यादा नए मामले आए। इसके साथ ही सिंगापुर में 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित हो गए हैं। इन संक्रमितों में ज्यादातर लोग विदेशी नागरिक हैं, इनमें से कई भारतीय भी हैं। जापानी पीएम शिंजो आबे कोरोना वायरस के खिलाफ लगाई गई इमरजेंसी को और बढ़ाने की योजना बना रहे। इसके लिए उन्होंने देशवासियों को तैयार रहने के लिए कहा है। जापान औपचारिक रूप से जल्दी इसका ऐलान करेगा। देश में आपातकाल की स्थिति 6 मई को खत्म होने वाली है और खबर है कि सरकार 1 महीने के लिए आपातकाल को और बढ़ा सकती है। तुर्की सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए अनोखी पहल की है। यहां मेडिकल कर्मी लोगों के घर तक पहुंचकर उन लोगों की पहचान में जुटे हैं जो वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। पूरे देश में 6,000 लोगों की टीम इस काम में लगी है ताकि जल्द से जल्द कोरोना को फैलने से रोका जा सके। तुर्की में 1,20,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रमजान के मौके पर लॉकडाउन के बीच बांग्लादेश में कुछ शर्तों के साथ रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है। दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। साथ ही पहुंचने वाले लोगों को दुकानदार सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। बांग्लादेश में 7600 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित हैं, जबकि 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने भले ही लोगों को बीमार किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसका अच्छा असर पर्यावरण पर हुआ। लंदन में गुरुवार को प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहां लोगों को डबल रेनबो दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने इसे मेडिकल कर्मियों के सम्मान में कुदरत का चमत्कार बताया। कोरोना वायरस के डबल अटैक से पूरी दुनिया बेहाल है। एक तरफ यह खतरनाक वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है और दूसरी तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी करारा वार किया। लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संकट कम होता नहीं दिख रहा। कोरोना वायरस से दुनिया संकट में घिरती जा रही है। हर रोज इस खतरनाक बीमारी के चपेट में हजारों लोग आ रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बीमारी का हल ढूंढने में युद्ध स्तर पर लगे हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी को सफलता नहीं मिली है। और इस बीच संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक 32,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,34,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है और 10,52,000 लोग ऐसे भी हैं जिनको इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सका है। एक तरफ कोरोना वायरस लोगों की जिंदगियां लील रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी इस वायरस से गहरा झटका लगा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि केवल अमेरिका में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से बेरोजगारी भत्ते की मांग की है, जबकि अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, अमेरिका ही ऐसा देश है जहां कोरोना ने इंसानी जिंदगी को भी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया है। केवल अमेरिका में 10,95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि करीब 64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा यूरोपीय देश स्पेन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये वो 5 देश हैं जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बेहाल है। और इन 5 देशों में संक्रमितों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो करीब 10 लाख लोग इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ 1,10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो वहीं तुर्की,
रूस के बाद अब जल्द ही ईरान भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के आंकड़े से पार है। इतना ही नहीं, रूस में तो हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ एक दिन में करीब 8000 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ब्राजील, कनाडा, बेल्जियम में भी वायरस के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच चीन लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वहाँ हालात पूरी तरह से काबू में है और वहाँ 15 दिन में सिर्फ 1 संक्रमित की मौत हुई है, जबकि चीन से फैले वायरस से पूरी दुनिया बेहाल है। आज तक ब्यूरो। चीन लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है और इसका असर भी वहां नजर आ रहा है। चीन की दीवार से लेकर लगभग सभी पर्यटक स्थलों और सार्वजनिक जगहों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिससे एक बार फिर चीन में रौनक दिखाई पड़ने लगी है। चीन में जिंदगी अब दोबारा पटरी पर लौट रही है। पिछले 16 दिनों में यहाँ एक भी मौत नहीं हुई। ऐसे में शुक्रवार को चीन की सरकार ने कोरोना वायरस के कारण बंद किए गए तमाम जगहों को खोलने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में महीनों तक बंद रहे बीजिंग की प्राचीन फॉरबिडन सिटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही पार्क और म्यूजियम में भी कुछ शर्तों के साथ लोगों को घूमने की अनुमति मिल गई है। वहीं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर लोगों की खासी चहल देखने को मिली। चीन के सम्राटों के पूर्व राजमहल फॉरबिडन सिटी को जैसे ही खोला गया, वहां पर्यटकों की भीड़ लग गई। एंट्री गेट पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि कतार में लोग फेस मास्क पहनकर दिखे, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए। कोरोना के खतरे की वजह से सरकार ने इस पैलेस में हर दिन केवल 5000 पर्यटकों को आने की अनुमति दी है। आमतौर पर पहले यहाँ एक दिन में 80,000 पर्यटक आते थे। वहीं पार्कों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 30% लोगों को जाने की अनुमति है। एहतियात के तौर पर अभी इस पैलेस के लिए सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही उपलब्ध है। पैलेस के प्रति लोगों की दीवानगी इसी से समझी जा सकती है कि अगले 5 दिनों तक यहाँ की सभी टिकटें फुल है। आज तक ब्यूरो। विमान बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी एयरबस अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए वेंटिलेटर बना रही है। इसके लिए कंपनी के 550 कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। ये सभी मिलकर हर हफ्ते 1500 वेंटिलेटर बना रहे हैं। विंग डिजाइन के लिए बने इस अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर को 3 हफ्ते से भी कम समय में वेंटिलेटर बनाने के काम में बदल दिया गया। उत्तरी वेल्स में मौजूद इस कंपनी से यूके सरकार ने मदद मांगी थी। कंपनी आपदा के इस समय में सरकार के एक कॉल पर इस सहयोग के लिए तैयार हो गई। कोरोना वायरस के कारण नए विमानों की मांग में कमी है। वर्तमान में 3200 कर्मचारी घर बैठे हैं और उनकी नौकरी पर संकट के बादल हैं।